सबसे अलग, सबसे प्यारा हिंदुस्तान है। लेकिन क्यों आज कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिशियन हैं, अपनी कुर्सी के चक्कर में पावर को पाने के लिए हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा कराने के लिए तैयार रहते हैं। आज वो लोग सिर्फ और सिर्फ अगर उनको चाहिए होता है तो सिर्फ गद्दी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। वो बड़े बड़े उकसाने वाले भाषण देते हैं, भड़काने वाले भाषण देते हैं और हिंदू और मुस्लिम में आपस में लड़ाई हो जाती है। वतन हमारा ऐसा है, वतन हमारा ऐसा है कि कोई छोड़ ना पाए। वतन हमारा ऐसा है कि कोई छोड़ ना पाए, रिश्ता हमारा ऐसा है कि कोई तोड़ ना पाए। दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है। हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की हम शान है। My dear friend, today it's a very special day because we are celebrating 75 Independence Day and जो हम खुशियां मना रहे हैं, इस खुशियों के पीछे इसका जो पूरा क्रेडिट है वो हमारे बुजुर्गों को जाता है, वो हमारे बड़ों को जाता है। क्योंकि 1947 से पहले हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत जुल्म सहे हैं अंग्रेज़ों के, और उस टाइम पर उनको लगा कि जितने जुल्म हमने सहे हैं लेकिन हमारे आने वाली जो नस्ल होगी ये जुल्म उनके ऊपर ना हो। जो वो इस दुनिया में आए, हिंदुस्तान में आए, पैदा हो, तो कम से कम वो फ्रीडम की सांस ले सके, वो आज़ादी की सांस ले सके। और उन्होंने 1947 से पहले अपनी गर्दन को कटवाना पड़ा, अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, पूरी की पूरी जान को देना पड़ा। तब जाकर हमें एक दिन मिला जिसको बोला गया था 1947। ये आज़ादी हमें तब मिली है। बताया जाता है कि दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई पेड़ ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर लाश ना टंगी हो। हर एक बंदे, बहुत सारे लोगों की लाश टंगी हुई थी। तब जाकर हमें ये एक ऐसा दिन मिला है जहाँ पर हम खुशियाँ मना सकते हैं और बड़े आसानी के साथ दिल खोल कर जी सकते हैं। हिंदुस्तान है वो एक टॉप नंबर पर आ गया। इसको यूनिक कंट्री कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि जितने भी देश हैं, सारे देश में से सबसे अलग, सबसे प्यारा हिंदुस्तान है। लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर कई तरह के फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। अब फूल कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर मैनी रिलीजन्स लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और यही इसकी खूबी है कि पूरी दुनिया में लोग पूछते हैं आउट ऑफ इंडिया कि हाउ इट इज़ पॉसिबल दे आर लिविंग टुगेदर इन इंडिया मैनी रिलीजन्स। कैसे लोग रहते हैं कि कई तरह के, कई रिलीजन्स के लोग रहते हैं, कई मजहब के लोग रहते हैं और टुगेदर रहते हैं, एक साथ कैसे रहते हैं। और इसीलिए कहा गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों कहा गया? लेकिन आज की तारीख अगर उठा के देखें 1947 से लेकर आज, तो आज कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिशियन हैं, अपनी कुर्सी के चक्कर में पावर को पाने के लिए हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा कराने के लिए तैयार रहते हैं। आज वो लोग सिर्फ और सिर्फ अगर उनको चाहिए होता है तो सिर्फ गद्दी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। वो बड़े बड़े उकसाने वाले भाषण देते हैं, भड़काने वाले भाषण देते हैं और हिंदू और मुस्लिम में आपस में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, लड़ने के बाद एक माँ अपना बेटा खो देती है। लेकिन वो नेता जो कैमरे में बैठकर एक महफूज जगह से मैसेज देता है, भड़काने वाला मैसेज देता है पब्लिक को, उसकी औलाद भी एकदम सही सलामत रहते हैं। उसकी औलाद, उसके बच्चे सब बाहर विदेश में पढ़ रहे होते हैं और हम लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। नुकसान किसका होता है? हम जैसे लोगों का, आम पब्लिक का। और वो नेता लोग, उनको मिलता है पैसा, उनको मिलती है पावर, उनको मिलती है सत्ता, उनको मिलती है कुर्सी। उसके बावजूद भी हम लोग समझ नहीं पाते। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें एक अच्छा देश चाहिए, और कोई भी देश पूरी दुनिया में वो तरक्की नहीं कर सकता जहां पर भाईचारा ना हो, जहां पर हार्ड वर्क ना हो, मेहनत ना हो, जहां पर एक दूसरे से मोहब्बत ना हो। वो कोई भी देश हो सकता है, वो तरक्की नहीं कर सकता। अगर इंडिया तरक्की कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तब कर सकता है जब एक मुसलमान के दिल में अदर रिलीजन्स रहते हो, एक मुसलमान के दिल में सारे हिंदूज रहते हो, सारे सिख रहते हो, सारे ईसाई रहते हो, और बड़े प्यार की नज़रों से वो देखता हो। और सच्चा और अच्छा मुसलमान भी वही हो सकता है। सच्चा और अच्छा हिंदू भी वही है कि उसके दिल में सारे मजहब के लोग रहते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको वो एक साथ लेकर के चलता हो। सच्चा और पक्का हिंदू भी वही है। इसी तरीके से यही कानून
अदर रिलीजन्स पे भी लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक फैमिली में 4 भाई बहन रहते हैं, 4 भाई रहते हैं, दूसरी फैमिली में भी 4 भाई रहते हैं। एक फैमिली में 4 भाई आपस में डेली लड़ाई होती है, डेली एक दूसरे को ताना बाना करते हैं, डेली नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंक रखते हैं, और बताइए कि वो लोग आबाद होंगे या बर्बाद होंगे? इसी तरीके से दूसरी फैमिली है जहाँ पर 4 भाई रहते हैं, वेल एजुकेट हैं, एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, पॉजिटिव थिंक के ऊपर बात करते हैं, अच्छा सोचने के लिए बात करते हैं, एक दूसरे को अच्छी नज़रों से देखते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये आगे बढ़े, मेरी दुआ इसके साथ है, तो वो देश आबाद होगा कि बर्बाद होगा? सेम यही सिचुएशन, सेम यही कंडीशन हमारे पूरे देश पे भी लागू होती है। अगर हम सब लोग हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहें तो हमारा देश बहुत आगे तक जा सकता है। आपको पता है कि फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट कंट्री कौन है दुनिया में? चीन, यानी चाइना। am I right? चाइना में इतनी सारी पॉपुलेशन है, हमसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने सोचा कि इतनी सारी पब्लिक है, रोज़गार कैसे दे इतनों को? तो उन्होंने सोचा कि इस पब्लिक का यूज़ करना चाहिए, और यूज़ करने के लिए उन्होंने सबको एजुकेट करना शुरू कर दिया, सबको पढ़ाई, इट्स कंपलसरी, सबको पढ़ाना शुरू कर दिया। और जितने भी बजट बनते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस बजट में सबसे ज़्यादा जो बजट बनाया वो एजुकेशन का बजट बनाया। और आज आप देख सकते हैं हर एक चीज़ पर क्या लिखा रहता है? मेड इन चाइना। मेड इन इंडिया क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। ज़्यादा दूर मत जाइए, हमारे जो नेता लोग रहते हैं वो हमारी एजुकेशन के लिए बजट नहीं बनाते, अदर चीज़ के लिए बजट बनाते हैं। हम लोगों को ये चाहते हैं नेता लोग कि अनपढ़ रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता। आप सब बच्चे जितने भी बैठे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, आप सब इंडिया का फ्यूचर है। क्या है? इंडिया का फ्यूचर। और अगर आप इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप सबको एजुकेट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अपनी लाइफ के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को, अपनी एबिलिटी को अच्छा बनाना पड़ेगा। और